हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन वर्ल्ड अमेजिंग इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है भारत में कुंभ के मेले। भारत में कहाँ कहाँ कुंभ के मेले लगते हैं, कब लगते हैं और इसका क्या महत्व है। आइए शुरू करते हैं। भारत में कुंभ के मेले का एक छोटा सा दृश्य दिखा रहा है। इसके अन्य नाम है महाकुंभ, कुंभ पर्व और इसका एक और नाम है सिंहस्थ। सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अनुयायी यानी कि इस मेले या इस त्यौहार की तरह मान लीजिए इसको हिंदू धर्म के लोग शुरू से ही बहुत प्राचीन काल से अपनाते आ रहे हैं और आज भी मनाया जाता है। प्रारंभ इसका पौराणिक काल में हुआ था और इसकी जो तिथि पड़ती है वो पौष मास की पूर्णिमा, ये आपको हिंदी कैलेंडर में पता चलेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। हिंदू धर्म मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु को कुंभ पर्व स्थल जो होता है, जहाँ पे जैसे 4 जगह मनाया जाता है भारत में, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में। यहाँ पे लोग श्रद्धालु आते हैं, वो स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष में इस पर्व का आयोजन होता है। यानी कि ये चारों जगहें यहाँ हर जगह पर हर 12 वर्ष के बाद, जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार में मान लीजिए 2019 में हुआ तो अब 12 वर्ष बाद यानी कि 2031 में होगा। ऐसे ही चारों जगह पर हर 12 वर्ष बाद होता है। मेला प्रत्येक 3 वर्षों के बाद नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार में बारी बारी से मनाया जाता है। अब यहाँ समझिए 3 वर्षों के बाद यानी कि मान लीजिए नासिक में 2019 में मनाया गया तो 2022 में इलाहाबाद में, इलाहाबाद का नाम खैर प्रयागराज हो गया है, और प्रयागराज में 2022 में हुआ तो 2025 में उज्जैन में होगा, और 2025 में उज्जैन में होने के बाद 2028 में हरिद्वार में होगा। ऐसे 3 वर्ष में। लेकिन अब यहाँ हरिद्वार में 2028 में हो गया, अब 2031 में होगा नासिक में, और नासिक में पहले 2019 में मनाया था, यानी कि नासिक में पूरे 12 वर्ष बाद हुआ। यानी कि हर जगह पर 12 वर्ष बाद होगा, लेकिन इन चारों के क्रम में देखा जाए तो यहाँ 3-3 वर्ष बाद होता है। प्रयागराज में संगम के तट पर होने वाला आयोजन सबसे भव्य और पवित्र माना जाता है। इस मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि संगम के पवित्र जल में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस मेले में ये जो कुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है, यहाँ जो नदी बहती है इसमें स्नान करने से जो श्रद्धालु हैं वो सोचते हैं कि आत्मा शुद्ध हो जाती है, और इनकी वो मान्यता भी है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता क्या रही थी? राक्षसों और देवताओं में जब अमृत के लिए लड़ाई हो रही थी, ये पुरानी कहानी है, तब भगवान विष्णु ने एक मोहिनी का रूप लिया और राक्षसों से अमृत को जब्त कर लिया। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अमृत पारित कर दिया और अंत में राक्षसों और गरुड़ के संघर्ष में कीमती अमृत की कुछ बूंदें जो 4 स्थान हैं प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिर गईं, वही अमृत की बूंद। तब से प्रत्येक 12 साल में इन सभी स्थानों में कुंभ मेला आयोजित किया जाए। प्रयाग का कुंभ, प्रयागराज में जो कुंभ मनाया जाता, प्रयाग कुंभ का विशेष महत्व इसलिए क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में मनाया जाता है कुंभ गंगा के तट पर, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। इस आयोजन के स्थान वही 4 हैं जब 4 बूंदें गिरी थी। तो अब यहाँ एक बात और है, हरिद्वार में गंगा नदी पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 नदी मिलती हैं वहाँ पर। हरिद्वार उत्तराखंड में आता है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आता है, नासिक महाराष्ट्र में और उज्जैन मध्य प्रदेश में। ये और धार्मिक विश्वास है कि जो लोग यहाँ नहाते हैं, स्नान करते हैं, उनके सभी पाप कट जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए एक दृश्य अपने पास कुंभ मेले का, ये रहा। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, सैकड़ों में। एक फ़ोटो और है, बहुत अच्छा दृश्य, जहाँ से लोग अंतरिक्ष से जो सीन दिखाई देता है कुंभ मेले का, बहुत अच्छा दिखता है। थैंक यू गाइस देखने के लिए। लाइक, कमेंट, शेयर, ये तो अपना काम ही है। और इसको और डिटेल में बताना हो, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं मैंने छोड़ दी हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो जोड़ दूँगा। ठीक है गाइस, बता देना। थैंक यू।